दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में बहुत लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, हर एक दुख मुसीबतों से बचाया। वास्तव में मानव हमको लगता है ये जो क्लास वगैरह सीखना बहुत आसानी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आसानी नहीं, ये बहुत बड़ा संकट को सामना करना पड़ेगा। खास करके जहाँ पर भी रेवलेशन का क्लास हुआ है वहाँ पर मानव प्रभु के लोगों को भी, प्रभु के दास को भी बहुत से मुसीबत आता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएगा। तो इसके लिए सबका प्रार्थना भी मैं मानता हूँ। बहुत इसका क्या कारण है ये क्लास का बीच में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज मैं पीछे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। आज एक छोटा सा अनुभव हुआ। मैंने किसी मानव मसीह व्यक्ति को पूछा, मानव बाइबल में कितना किताब है? तो मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ बाइबल में कितना किताब है? बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने सभी को मालूम, कोई भी नया व्यक्ति भी इसके बारे में अनजान नहीं रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता हो सकता है एक अनजान व्यक्ति से कोई पूछा और उसने अगर नहीं बोला तो बोलेगा नासिक की मंडली के लोगों को ये भी नहीं मालूम। किसको नहीं मालूम? नासिक की मंडली के लोगों को ये नहीं मालूम। पूरा मंडली उसमें आ गया, वो एक आदमी के कारण। तो मैं सिर्फ एक आउटलाइन में थोड़ा सा बात बताते जाऊंगे। आप लोगों को मालूम है संडे स्कूल स्टूडेंट जल्दी जवाब देगा, है ना? तो अब मुझे बताओ कि मतलब कितना अध्याय है टोटल? कितने लोग बोलेगा? आप लोगों को संडे स्कूल में सिखाया, आप लोगों ने जरूर ये बात बताया। 66 किताब है, उसमें मतलब उसमें कितना अध्याय है कौन बोलेगा? बड़ा मोटा मोटा सवाल है, कौन बोलेगा? नहीं बोलेगा। ओके, 1189 कितना है? 1189 बोलेगा तो पुराने नियम में 929 चैप्टर। कितना किताब में? कितना किताब में? पुराने नियम बोलेगा तो कितना किताब? 39। हाँ, वेरी गुड, 39। सब लोग अच्छा बोलना, क्लास है, आप लोग आवाज से बोल सकता है। तो ये 39 किताब में कितना चैप्टर है? 929। और नए नियम में कितना किताब है? 27। कितना चैप्टर है? 260। करेक्ट। तो मैं पिछले दिन में भी बोला था 260 चैप्टर में 318 बार प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में कहा करके मैं ये 2 दिन पहले भी आपको बताया। ओके, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं होगा, पर आप लोगों को इतना तो मतलब बड़े बड़े और इतना वचन है वो नहीं मालूम, शायद कोई पूछेगा। लेकिन टोटल बाइबल में कितना वचन है मालूम? नहीं मालूम। मीन्स सेंटेंस, कितना सेंटेंस है मालूम? 31,173। कितना है? 31,173 मतलब सेंटेंस है, वचन। ओके, मतलब आपका जानकारी के लिए उसमें पुराना नियम में 23,214 वचन है। कितना? 23,214। और नया नियम में मतलब 7,959 59 मतलब 7959। ओके, तो ये तो मैं आपको ऐसे ही मतलब पूछा। बाकी इससे भी छोटा छोटा करके बोल सकता है, लेकिन उतना जरूरत अभी नहीं मिला है। मतलब बाइबल का सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? हाँ, वेरी गुड। सब लोग जोर से बोलना है, सबको आना ही चाहिए। तो सबसे छोटा अध्याय अभी 2 शब्द आया, ठीक है, एक कैंसिल कर देंगे। 117 करेक्ट। मतलब अगर आप दूसरा में गया तो गया। ओके, मतलब ये तो एक आम रूम में आपको आना चाहिए, इसलिए मैं पूछा। मतलब बाइबल का सबसे लंबा सेंटेंस वचन कौन सा है मालूम है?
करेक्ट। संडे स्कूल टीचर था ना इसलिए बोला एस्तेर 8 का 9 है ना, सबको आना चाहिए। बाइबल का सबसे लंबा वजन, ओके। तो सबसे छोटा वजन जॉन 11:35, वेरी गुड। तो आप लोगों को ये एक मतलब अपन जब बाइबल की आखिरी किताब का पढ़ाई में है तो पूरा बाइबल का एक छोटा सा ज्ञान सबके पास होना चाहिए। इसलिए मैं एक, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं, कई लोग ऐसे देखते रहेगा तो उनको लगेगा, दूसरा कोई नया लोग आएगा उनको लगेगा इधर क्या इतना डिटेल से सिखाता नहीं क्या, ऐसा अवस्था नहीं आना। ओके, तो बाइबल का मध्य वजन है 108 करेक्ट। मतलब लिली भी बोला, मतलब 118 का 8 वजन, बहुत सुंदर बात। ओके, तो अभी पुराने नियम को 3 भाग में विभाजन करता है। ये सब आप लोगों को बताया वो बात है, लेकिन वापस एक बार आपका याद आए इसके लिए एक मतलब क्या बोलते हैं रिवीजन के लिए आपको मेमोरी में आएगा। तो पुराना नियम का किताब को 3 भाग में बांटता है। कितना? 3 भाग में। और आपको मतलब याद रहने के लिए बहुत अच्छा है 17-5-17 17-5-17 बोलेगा तो पहला जेनेसिस टू एस्तेर, उत्पत्ति से लेकर के एस्तेर तक का किताब है, चरित्र किताब, हिस्ट्री का किताब है। 17 किताब, पहला 17 किताब चरित्र किताब है। पुराने नियम का पहला 17 किताब चरित्र किताब है। और ईयोब से लेकर के सोम, ईयोब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक का किताब 5 किताब गीत कविता का किताब है, कविता का किताब, गीत का किताब। और एशिया से लेकर मलाकी तक 17 किताबें भविष्यवाणी की किताबें। अभी पीछे में बार बार प्रभुदास बोलता था मतलब बाइबल का मतलब पुराने नियम में 17 भविष्यवाणी की किताब है और नया नियम में 1 भविष्यवाणी की किताब है, जबकि हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल किताब है, उसमें ये बातों का भी जानकारी आपको रहना कितना अच्छी बात है। अभी इतना तो याद आ गया ना, इसको वापस रिविजन करने की जरूरत नहीं है ना। मानो उत्पत्ति से लेकर एस्तेर तक हिस्ट्री किताब है, चरित्र किताब है। और ईयोब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक सॉन्ग गीत का कविता का किताब है। और एशिया से लेकर मलाकी तक 17 किताबें हैं, ये भविष्यवाणी की किताब है। तो इसका मतलब 17 + 5 + 17 कितना हो गया? 39 हो गया। आप लोग मतलब मैथमेटिक्स में भी अच्छा होने का 39, ओके करेक्ट। ओके, तो मतलब इस पुराने नियम में कम से कम मानव चरित्र का 4000 साल का चरित्र बताता है। कितना साल का? ये नॉलेज आपका होना चाहिए। पुराने नियम की इस 39 किताबों में मानव चरित्र का 4000 साल का चरित्र बताता है, 4000 साल का। ओके, आप लोगों को मालूम। और पुराना नियम लिखा हुआ भाषा इब्राय भाषा है, लिखा हुआ भाषा इब्राय भाषा। कुछ बहुत कम ऐसा कुछ शब्द कुछ बातें आरामी भाषा में भी लिखा है, लेकिन मतलब पूर्ण रूप में टोटली वो इब्राय भाषा ही बोलना अच्छा है। थोड़ा सा भाग में मतलब आरामी भाषा में कुछ कुछ बात लिखा है, जाने दो, उसका इतना जरूरत नहीं, जरूरत आने पर उसको उतना भाग आप उठाकर बताऊंगा। तो और नया नियम में कितना किताब है? किसी को डाउट नहीं है ना? बार बार पूछे के टाइम एक आधा कम हो गया तो ओके। तो इसका मतलब हम लोग विभाजित करेगा तो मतलब पहला 5 किताब चरित्र किताब है, पहला 5 किताब मतलब मत्ती से लेकर के प्रेरितों काम तक का किताब चरित्र किताब है। उसका आपको एक मतलब अच्छा ऐसा नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये जब हम आखिरी में रेवलेशन का क्लास तक आ गया और ये किताबों का भी मतलब चरित्र नहीं मालूम तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये भाग को थोड़ा सा सरल रूप में ले जाओ। और रोमन से लेकर के जूट तक, रोमियो का पत्री से लेकर के यूदा का पत्री तक 21 पत्रियां, 21 मतलब किताब पत्रियां हैं, पत्रियां। और रेवलेशन का किताब आपको मालूम है भविष्यवाणी की किताब, और टोटल मतलब
वो 27 हो गया। इसको एक और थोड़ा और भी गहराई में डिटेल में थोड़ा विभाजन करना चाहिए, करके पढ़ना चाहिए। उसका आसानी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला मत्ती से लेकर के प्रेरितों का काम तक 5 किताबें चरित्र किताबें, उसमें कोई और विभाजन नहीं होगा। लेकिन दूसरा रोमन से लेकर के 2 थिस्सलुनीकियों तक का 9 किताब, ये 7 मंडली के लिए, ये 9 किताब 7 मंडली के लिए, क्योंकि कुरिन्थ मंडली को 2 किताबें और थिस्सलुनीके मंडली को 2 किताबें, परंतु ये 9 किताबें 7 मंडली के लिए। और पहला तिमोथी से लेकर के फिलेमोन तक के जो 4 किताब, ये चरवाहों का पत्री कहा जाता, चरवाहों का पत्री। अभी अगर कोई पूछेगा तो भी चरवाहों का पत्री बोलेगा तो ये 4 किताब उसमें आता है। ओके, और इब्रू से लेकर के यूद तक, इब्रानियों का पत्री से लेकर के यूदा का पत्री तक 8 जो पत्रियां आम पत्रियां हैं, आम पत्रियां मतलब सबके लिए आम पत्रियां। इसका मतलब बाकी भी है। एक मंडली को लिखा है तो वो सारे दुनिया के लिए वो पत्री भी है, लेकिन इसी रीति में उसको कहा जाता है। और आखिर में एक किताब मतलब रेवलेशन का किताब। अभी आपको मालूम है पुराना नियम की किताब कौन सा भाषा में लिखा था? कौन सा भाषा में? हिब्रू भाषा में। क्लियर? अभी बोला ना, आप लोग जोर से उत्तर देना। तो नया नियम जो लिखा है ग्रीक भाषा में, यवनाय भाषा में, ग्रीक भाषा में, बहुत याद रहना। नया नियम जो लिखा है वो ग्रीक भाषा में लिखा है, और जो पुराना नियम को जो लिखा है वो इब्रानी भाषा में लिखा है। इतना याद रहना है, क्योंकि कभी कोई पूछ सकता है तो प्रभु के लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, तो बाइबल को दिया हुआ 4 जो नाम जो है वो बहुत विशिष्ट नाम है। बाइबल को दिया हुआ नाम, खास करके 4 नाम महत्व का नाम है। उसमें नंबर पहली बात है पवित्र शास्त्र। बाइबल का नाम है पवित्र शास्त्र, है ना। मतलब अभी एक आधा वचन पढ़ना पड़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 35 अध्याय, यूहन्ना 10 का 35। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात, पवित्र शास्त्र की बात बोलेगा तो ये मतलब वचन का या ये किताब का नाम क्या है? पवित्र शास्त्र। वो बात आपको 2 तिमोथी 3:16 में भी पढ़ सकता है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिख सकता है आपका बुक में। और दूसरा नाम है मतलब प्रभु का आप पढ़िए उसको, प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 38। प्रकाश प्रेरितों का 7 अध्याय का 38 वचन। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के दिन उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की, और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। जीवित वचन मिला, लेकिन एक्चुअली वो नहीं, परमेश्वर का वचन मिला, या एक प्रकार परमेश्वर का वाणी ऐसा आना चाहिए। दूसरा कोई भाषा में है? मराठी में त्यालाच आपल्या देण्याकरता जिवंत वचने मिळाली। ओके, मतलब परमेश्वर की वाणी मिला ऐसा आना चाहिए। इंग्लिश में कैसे ब्रदर? लिविंग ओरेकल, मतलब जीवित वाणी। जीवित वाणी, हाँ जीवित वाणी, मतलब परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की वाणी, ऐसा परमेश्वर को वाणी करके वो शब्द है। ओके, नो प्रॉब्लम। और तीसरी बात, इस बाइबल का एक बड़ा श्रेष्ठ नाम है यहोवा का किताब। यहोवा का किताब आपको याद होगा, एशिया उसका 34 का 16 वचन, एशिया 34 का 16 वचन। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। बस यहोवा की किताब देखो, यहोवा की किताब, यहोवा की पुस्तक देखो। बाइबल को दिया हुआ नाम कितना श्रेष्ठ है प्रियो। और आखिर में और एक नाम है दानियल 10 अध्याय के 21 वचन में, सत्य ग्रंथ। क्या है? सत्य ग्रंथ। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। बाइबल का दिया हुआ नाम कितना मतलब मूल्यवान नाम है। चारों नाम आपको याद आ गया होगा, है ना। पवित्र शास्त्र,
और परमेश्वर की वाणी, यहोवा का किताब और सत्य ग्रंथ, ऐसा 4 नाम है बाइबल का नाम। याद रहना, मतलब कभी कभी आप लोग ये नोट को देखना, नोट में लिखा ना, नोटबुक में लिख पाया? ज्यादा फास्ट जा रहा है? नहीं लिख पा रहे, लिख पा रहे ना? ओके, रेफरेंस वाला लिखा ना? क्यों पवित्र शास्त्र को ढूंढने की जरूरत क्या? हम पवित्र शास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए या पवित्र शास्त्र में क्यों ढूंढना चाहिए? उसका खास करके 2 कारण है। पहली बात, पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन है। पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन है, तो अनंत जीवन पाने के लिए हमें पवित्र शास्त्र ढूंढना पड़ेगा। तो ये प्रभु ने खुद कहा हुआ एक शब्द है यहूदियों को, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 39 वचन, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ, उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। देखा, पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन है। पवित्र शास्त्र क्यों ढूंढना चाहिए? हाँ, वो अनंत जीवन उसमें है, इसलिए ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए और कोई मार्ग नहीं। यीशु मसीह को जानने के लिए हमें पवित्र शास्त्र ढूंढना चाहिए, है ना? जब यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 46 और लूका 24 अध्याय का 27 वचन, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मेरे विषय में लिखा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना है, सीखना है। कितना अच्छी बात है प्रिय, है ना? तो बाइबल में मसीह, बाइबल में मसीह, पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में, पुराना नियम में यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में, भविष्यवाणी के मतलब प्रभु प्रकट होगा, प्रभु पुराना जगह पर जन्म लेगा, प्रभु आएगा, कैसे आएगा, ऐसा भविष्यवाणी के रूप में पुराना नियम में मसीह के बारे में कहा गया। और सुसमाचार में यीशु मसीह चरित्र में है। यीशु मसीह मतलब सुसमाचारों में यीशु मसीह चरित्र में है, मतलब पुराने नियम में यीशु मसीह भविष्यवाणी में है, परंतु सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह चरित्र में है। और प्रेरितों का काम में प्रभु यीशु मसीह घोषणा किया जाता, प्रेरितों काम में प्रभु यीशु मसीह घोषणा किया जाता, और पत्रियों में प्रभु यीशु मसीह व्याख्या किया जाता, यीशु मसीह व्याख्या किया जाता। बहुत श्रेष्ठ बात है। मतलब यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह ने क्या किया, ये सारी बातों का व्याख्या पत्रियों में मिलेगा। और प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह वापस आता, प्रकाशित वाक्य में मतलब प्रभु यीशु मसीह वापस आता। बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये सारे किताबों को इस रीति में लेआउट करके मिलना हमारे लिए कितना धन्यवाद है? बहुत श्रेष्ठ बात है कि नहीं? इस रीति में हम बाइबल को जान करके उसका अध्ययन करना कितना बड़ी बात है। बाइबल का विषय प्रभु यीशु मसीह है, बाइबल का सब्जेक्ट विषय यीशु मसीह है, बाइबल का लक्ष्य मानव जाति का छुटकारा है, बाइबल का लक्ष्य मानव जाति का छुटकारा है। और आखिरी मानव आखिरी प्रभु का पद्धति राज है, राज, परमेश्वर का राज। बाइबल का टोटल में एक आउटलाइन आपको मिल गया करके मैं आशा करता हूं। इतना बोला हुआ बातों में किसी को कोई डाउट रह गया? मतलब क्लियर है, आराम से आगे बढ़ सकता ना? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मानव प्रकाशित वाक्य किताब में जाने से पहले कुछ और भी बात आपको समझाना है। पहली बात, ये जो प्रकाशित वाक्य, उसका ग्रीक शब्द है अपोकलिप्सिस, उसका ग्रीक शब्द है अपोकलिप्सिस। उसका अर्थ क्या है? मतलब पर्दा हटाना। उसका अर्थ क्या है? पर्दा हटाना है या खोल कर दिखाना।
पर्दा हटाना। अब यही सा अभी आपको मालूम है, स्टेज में ड्रामा शुरू होने से पहले एक पर्दा रहता है, आप लोगों ने पहले देखा होगा, है ना? हाँ, कर्टन। तो जब ड्रामा शुरू होना है तो कर्टन हटेगा, तब उधर राक्षस खड़ा है तब दिखाई देगा, है ना? इसको मतलब ये जो मतलब प्रकाशन या प्रकाशित वाक्य, उसका ग्रीक पद है अपोकलिप्सिस, और उसका अर्थ है पर्दा हटाना या खोल कर दिखाना। इतना ये सब जानना। तो मतलब प्रकाशित वाक्य में कितना चैप्टर है? सब लोग अतरा बोलते तो बेबी बांध लेते देखो ये कितना अच्छी बात है। कभी कभी कोई 21 भी बोल देता है ना। ये जो आप लोग जब बाइबल पढ़ता है तो उसका अध्याय जानना बहुत अच्छी बात है ना। मतलब एक जगह पर मैंने खुद एक परीक्षा लिया था, एक टेस्ट लिया, तो मैं बोला मत्ती की सुसमाचार 30 अध्याय का 4 वचन, मैं बोलता हूँ प्रभु का दास तक पलटी मारा। मैं समझी अरे बैल ने बच्चा दिया बोलेगा तो चलो रस्सी लेकर चलो, ऐसे कौन भागेगा? बैल बच्चा देता है क्या? बैल बच्चा नहीं देता, गाय बच्चा देता है ना। अभी मत्ती की सुसमाचार 30 अध्याय का 4 वचन बोलेगा तो अभी थोड़ा बोलकर देखना चाहिए था। मतलब प्रकाशित वाक्य 24 अध्याय का 4 वचन बोलेगा तो अपन बाइबल खोलना ही नहीं, हिलना नहीं, तो वो मतलब बोलने वाला बोलेगा ये लोग कुछ तो समझता है ये लोग कुछ समझता है, तो समझना चाहिए ना। बहुत अच्छा बात आप लोगों ने सभी ने एक ही नंबर बोला 22, तो 22 ही अध्याय इसको आप लोगों ने देखा, चलो पढ़ा है। अच्छा उसमें कितने वचन है मालूम है? नहीं, ये भी नहीं देखा। नहीं, मैं पहले सिखाया था, उनमें से कोई बोलेंगे नहीं बोलेगा। देखा कितना आज ये सब घर में जाकर के आज 22 अध्याय को जोड़ने के लिए कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 2-3 मिनट, है ना। आजकल क्या है कि कंप्यूटर का भी जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही फास्ट है। 404 वचन, कितना? 404 वचन है इस 22 अध्याय में, 404 वचन है। ओके, तो ये कब लिखा? तकरीबन आपको ये सब बातों का एक नॉलेज चाहिए ना। ये कब लिखा? ये AD 95 में। कब लिखा? AD 95 में। ये सब एक इसका बारे में एक आम जानकारी अभी आपको मतलब रेवलेशन का किताब के ऊपर भी आप लिख सकता है, मतलब AD 95। ओके, तो आपको मालूम है कि जब यूहन्ना को एफेसोस से पत्मोस टापू में डोमिशियन राजा ने उसको मतलब भेज दिया था। आपको मालूम है मतलब यूहन्ना को पहले उसको खत्म करने के लिए उबला हुआ तेल में डाला, ये चरित्र है। इसके बाद में आरी से काटा। अब देखो ये जो लकड़ी काटता है ना, ओ उससे ऐसा काटा, काटने के बाद में कितना काटते गया उधर जोड़ते गया है। वो जाकर के बोले राजा उसको ऐसे भी नहीं मार सकता। तो फिर हमारा राजा का मन में आया हुआ एक बात है, इसको पत्मोस टापू में उस समय का बड़े बड़े गुनाहगार को भेजने वाला एकदम मतलब पथरीला इलाका है ये पत्मोस टापू। किसी प्रकार भी रहने का कोई योग्य जगह नहीं था। तो ऐसा है ये एशिया माइनर में का एक छोटा जगह है। करीब मानव एफेसोस से 35 किलोमीटर ये मानव ईजियन समुद्र की किनारे में ये छोटा सा एक द्वीप है। ओके, तो प्रकाशित वाक्य का लेखक, प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला कौन है? नहीं मतलब लिखने वाला यूहन्ना। उसका
मतलब प्रकाशित वाक्य किताब यीशु मसीह का है, उसका मतलब पूर्ण ये यीशु मसीह का है, लेकिन लिखने वाला आज्ञा पाकर लिखा, मतलब लिखो करके आज्ञा मिला तब लिखा। इसका मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब यूहन्ना ने अपनी इच्छा से लिखा नहीं, प्रभु ने उसको लिखने के लिए बोला। एक्चुअली डायरेक्ट प्रभु ने नहीं, एक्चुअली दूध ने आज्ञा दिया, तो लिखने के लिए आज्ञा दिया, तो ये लिखा। तो मैं उसमें आपको 2-3 वचन ऐसा पढ़ाता हूँ। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 11 वचन। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखो। मतलब लिखो, मतलब जो कुछ देखता है तुम लिखो, लिख करके ये 7 मंडली को भेजना। अभी उसका 19 का 9 वचन। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख। ये लिख, मतलब स्वर्गदूत ने कहा ये लिख। और एक वचन पढ़ेंगे 21 का 5। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख दे। अभी यहाँ प्रभु डायरेक्ट बोला लिख ले। देखिए, स्वर्गदूत ने कहा और प्रभु ने कहा। अभी आपको मालूम है 7 मंडली को लिखने के समय में प्रभु ने डायरेक्ट आज्ञा दिया, लिखो। बहुत बड़ी बात है ना। 7 मंडली को लिखने के टाइम पर भी वो बात मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप रेफरेंस ऐसा लिख सकता है आपको परखने के लिए, है ना। मतलब प्रकाशित वाक्य दूसरा 7 मंडली बोलेगा तो 2-3 चैप्टर के अंदर, तो उसमें 2 का 1 और 8 और 12 और 18, 3 का 1, 7 और 14। मतलब यहां पर इस किताब में बार बार प्रभु कहता है या दूध कहता है, तुमने जो सुना और देखा वो लिखना। तुमने जो सुना और देखा वो लिखना। मतलब क्या है कि क्लियर, ये कोई भावना से आने वाला बात नहीं, इसलिए इसका बहुत गौरव है। अभी वो वजन बहुत ज्यादा है, 58 टाइम्स लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको, और रेफरेंस मेरे पास है, आपको चाहिए तो बाद में आपको देगा, क्योंकि अभी इतना रेफरेंस बोलने के लिए टाइम बहुत लगेगा। ओके, इतना बार लिखा मतलब 58 टाइम्स है बोलने का मतलब ये जो वजन आपको दिया उसको इसके अलावा ये तो मैंने सिर्फ लिख ऐसा प्रभु ने बताया, और तो यहां पर जो मैं आपको बताया वो वचनों में ये लिखा कि जो तुमने देखा और सुना वो लिखना। ये प्रकार कितना हमारा प्रकाशित वाक्य का किताब के अंदर कितना बार लिखा? 58 टाइम्स, है ना। अभी आपको इसको भी मतलब रेफरेंस चाहिए तो बाद में, क्लास के बाद में, नहीं तो अगला कल का दिन में आकर के मेरे से कल कर सकता है, मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, मैं इतना बोलने की जरूरत नहीं करके आशा करूं। तो इसलिए मतलब यूहन्ना सिर्फ कौन है? यूहन्ना सिर्फ लेखक है, ग्रंथकर्ता नहीं। मतलब ग्रंथकर्ता बोलेगा तो ग्रंथ जिसका है, क्योंकि ग्रंथकर्ता यीशु मसीह है, ग्रंथकर्ता यीशु मसीह है, ये बात याद रखना। तो एक दूध के द्वारा प्रभु ने ये सारे बात उनको दिखाया, सारे बात उनको दिखाया। ये 1-2 वचन आप पढ़ना, मतलब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 5 वचन, प्रकटीकरण 1 का 1। प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। देखा, दिखाया, यूहन्ना को ये बात दिखाया है, दूध के द्वारा ये बात दिखाया। उसका 22 अध्याय का 8 वचन भी पढ़ना, 22 का 8। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए। देखो, स्वर्गदूत दिखाता था, ये सारी बात मतलब प्रकटीकरण का बात समझने के लिए एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं। उसमें कई बात कई सैंपल लेकर के बताया, वो बात भी हमको समझने के लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि यूहन्ना ने देखा वो बात है, वो बातों को भी हम समझ सकता है। मैं आपको क्लास में वो बात डिटेल से बताएगा। अब यहाँ पर विशेष करके याद रहना,
ये पत्र यूहन्ना का नहीं, ये पत्र ये यीशु मसीह का है। यूहन्ना सिर्फ लेखक है। अभी आपको मालूम है पौलुस का कई पत्र पौलुस ने नहीं लिखा, पौलुस किसी के द्वारा लिखाया, मालूम है ना। जैसा अभी पौलुस ने अवकाश किया है, मेरा पत्र है जब रोमियो का पत्र, एक एग्जाम्पल, उसका पहला अध्याय का 1 से 3। पौलुस की ओर से हाँ। जो यीशु मसीह का दास है हाँ। और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हाँ। और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए हाँ। अलग किया गया है, हाँ। जिसकी उसने पहले ही से हाँ। अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हाँ। पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ हाँ। और पवित्रता की आत्मा के बस मतलब यहां पर पौलुस लिख रहा है करके कहा, सुना आपने? पौलुस की ओर से मैं लिखता हूं, वहां पर पहला शब्द में ही वो बात है। पौलुस की ओर से हाँ, तो अभी परंतु लिखा कौन? लिखा पौलुस ने नहीं, तेरतुलियुस ने लिखा। उसका 16 अध्याय का 22 है, मतलब रोमियो 16 अध्याय का 22 है। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का। वापस पढ़ना। मुझ पत्री के लिखने वाले। देखा, मुझ पत्री की लिखने वाला, मतलब ये पत्री लिखने वाला कौन है? तिरतुलियुस। तिरतियुस। ओके, आप लोगों को मतलब बोलने के लिए भी दिक्कत होगा। तिरतुलियुस। ओके, तो मतलब इसका मतलब लिखने वाला वो था, लेकिन पत्र किसका था? पौलुस का था। इसी प्रकार मतलब प्रकाशित वाक्य लिखने वाला कौन है? कौन है? यूहन्ना। किसका है? इतना साफ है ना, देखो इतना सरल रूप में हम जा रहे हैं, बहुत हल्के लेवल में। ओके, तो नया नियम में सिर्फ एकमात्र किताब को प्रभु यीशु मसीह ने अपना मतलब अथॉरिटी दिया या अपना है करके मतलब दावा किया। समझ में आ रहा है ना मेरा भाषा? मतलब ये मेरा ही किताब है, ऐसा प्रभु ने मतलब जो अवकाश करने वाले एकमात्र किताब ये प्रकाशित वाक्य किताब है, प्रकटीकरण का किताब है, उसका 22 अध्याय का 16 वचन। मुझे यीशु ने अपने देखा, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियों के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। देखा, यीशु मसीह डायरेक्ट ये किताब का मतलब अवकाश बजाया, ये प्रभु की ओर से दूध के द्वारा मतलब हमारे लिए दिया गया। अभी आपको मालूम है परमेश्वर ही ईश्वरीय सच्चाइयों को प्रकट करके या पर्दा हटा करके हमें समझा सकता। कौन समझा सकता? सिर्फ परमेश्वर। अभी हमारे बैठा हुआ हम सभी को ये बातों को समझना है, तो भी हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु का अनुग्रह यहाँ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है तो ये वो व्यक्ति बिल्कुल ये वचन को नहीं समझेगा। यीशु मसीह बताने के टाइम पर यीशु मसीह ने चेलों को बताया हुआ एक अनोखा शब्द, अनोखा प्रयोग मत्ती के 13 अध्याय उसका 11 वचन, मत्ती 13 का 11। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। देखा, तुमको स्वर्गराज की भेदों का समझ दी गई। देखिए, मतलब प्रभु ने अपने चेलों को स्वर्गराज के बारे में समझने के लिए समझ दिया। बात समझा? जब तक ये समझ नहीं देगा वो समझेगा नहीं। उसका 19 अध्याय का 11 वचन भी पढ़िएगा, मतलब मत्ती 19 अध्याय का 11 वचन। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते। सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकता। सब केवल वे जिनको यह दान दिया गया। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी यहाँ पर आने से पहले आप सबके लिए विशेष प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया मालूम है? प्रभु, ये प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ने के लिए आपका लोगों को प्रकाशन की आत्मा दे, क्योंकि प्रकाशन की आत्मा पाए बिना प्रकाशन नहीं पा सकता। आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस
अपने को मिला हुआ या पौलुस को मिला हुआ प्रकाशन की बात प्रकट करने के समय में एफेसुस मंडली के लिए विशेष प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया था आपको याद है? एफेसुस का पत्री पहला अध्याय उसका 17 से 20 तक मन पड़ेगा तो विस्तार से आप समझेगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर हाँ। जो महिमा का पिता है हाँ। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखा, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रियो, प्रभु की बातों को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आया होगा। मतलब जब तक प्रभु की उस ज्ञान की आत्मा या प्रकाशन की आत्मा का अधीन होकर के नहीं सुनेगा तो इसको जिस प्रकार समझना चाहिए उतना नहीं समझ पाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानी हो, नहीं समझ सकता। अभी अपन सोचेगा हिंदी में बोलते हैं, भाई हिंदी की क्लास है तो क्यों नहीं समझेगा? नहीं समझ सकता, क्योंकि आत्मिक बात है। आत्मिक बात समझने के लिए हमें आत्मा का सहायता चाहिए। आप इसमें कभी भी ना, कई बार कई लोग ऐसा मैं आपको बताया कई अनुभव है ना, इधर टाउनशिप में है ना, बाजार में एक बहन अपने को मतलब वो ये कहना चाहता था कि मैं बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन वो डायरेक्ट बोलने के लिए उनको नहीं लगा, तो वो बोलता है आप लोगों को लगता है आप लोग ही पढ़ा लिखा है। अरे हमने कुछ बोला ही नहीं, हम तो बाजार बोलने के लिए आया आपने कहा बोला हम लोग पढ़ा लिखा है, हम तो अनपढ़े भाई है। तो वो फिर बोलता है कि हमको भी पढ़ना लिखना आता है। मैंने बोला हमने तो आपको बोला नहीं है ना। नहीं, आप लोग अपने आप लोग ऐसे बोलता है फिर वो खुद ही फिर एकदम जम कर बोलता है मैं एमए में फर्स्ट रैंक में पास हुआ केरला में। हाँ, कोई फर्स्ट रैंक में पास होना कोई छोटी बात नहीं। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है ना, वो तो कितना बड़ी बात है कि आप फर्स्ट रैंक में पास हो, लेकिन आपका नया जन्म हुआ है क्या? हो क्या? हमने बोला वो एमए के अंदर वो तो बात है ना, वो एमए के अंदर नहीं है। देखो, उसको एक्चुअली है ना, उसका चापड़ा उतर गया, उसका शक्ल बिगड़ गया। फिर मैं बहुत प्यार से समझाया और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था, है ना। मतलब वो इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, मैं बोला आपको समझाने में मेरे को बहुत आसानी देगा, क्योंकि आपने तो खुद मान लिया कि आप बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए आपको फिर भी इतना भी समझाते हो। आखिर में वो बोलता है आप क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। क्या बोला? आप जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। प्रियो, ये नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा ना? पहला कोरिंथी दूसरा अध्याय के 14 बजे, पहला कोरिंथी दूसरा अध्याय के 14 बजे। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रियो, उसके जांच आत्मिक रीति से होता है। आत्मा पाते बिना वो कितना भी बुद्धिमान हो। अभी आपको मालूम है कि बुद्धिमान व्यक्ति था, मालूम इथियोपिया का फाइनेंशियल मिनिस्टर खोजा एक मिनिस्टर बनना है तो अनपढ़ है क्या? नहीं। और वो खुद एशियन भी किताब लेकर पढ़ रहा है, उस समय में पढ़ना बोलेगा तो वो बहुत एजुकेटेड है कि नहीं। वो रिज्यूमे में बैठ करके वो किताब पढ़ रहा है, एशियन भी किताब पढ़ रहा है। तब प्रभु ने फिलिपोस को आज्ञा दिया जाओ वो रिद के साथ मिल करके चलो, तो वो गया। यार के टाइम वो पढ़ रहा था जोर से। तब उनको पूछा आप जो पढ़ता है आपको समझ में आता है क्या? उसने क्या जवाब दिया मालूम है? प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय है, उसका 31 वचन में पढ़ना। प्रेरितों का 8 का 31। उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? देखा, जब तक मुझे नहीं समझाएगा तो मैं कैसे समझूं? इसका मतलब पढ़ता है बोल करके समझना जरूरी नहीं। देखा प्रियो, हम लोग आत्मा में रह करके अगर बाइबल नहीं पढ़ेगा तो शायद आपको अनुभव में आया होगा, व्यक्ति पढ़ने के बाद में क्या पढ़ा उनको मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम है? वो पढ़ा ना, मालूम होना चाहिए था ना। वो आत्मा में रहकर नहीं पढ़ा, आत्मा का अधीन होकर के। आपको भी अनुभव आया होगा, जल्दीबाजी में कई प्रभु का दास पूछेगा तो बाइबल पढ़ा करके बोलना चाहिए, इसलिए जल्दी में पढ़ा, आत्मा में नहीं पढ़ा। इसलिए पूछेगा आज क्या पढ़ा, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, क्या समझा, वो मालूम नहीं। मालूम हो गया कैसे दिक्कत आ रहा है? दो का काम हुआ
आत्मा में नहीं पड़ा। आत्मा में जो भी है, विश्वासी होने पर भी आप अभी भी ये सुनते वक्त आत्मा में रहना, इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना, आत्मा में रहना। आत्मा में रहेगा तभी ये बात को समझेगा। ये जो वचन किसको, अभी ये जो प्रकाश वाक्य किताब किसको, आम दुनिया को लिए नहीं दिया। अभी ये जो अपन जो पहला वचन पढ़ा था, कई बार पढ़ा, ये बात आपका ध्यान में आया है कि नहीं मालूम नहीं। आप बराबर एक बार पढ़िए, मतलब एक हम प्रवेश नहीं कर रहा है, आपको समझने के लिए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। हाँ, किसको? दासों को। नहीं समझा? सबके लिए नहीं, अपने दासों के लिए। ये वचन अपनी दासों के लिए, इसका मतलब दास लोग ही समझ सकता। देखिए यहां पर एक बात है, ये जो दास बोलेगा तो गुलाम, हम लोग वो शब्द भी जानते हैं। एक सादा दास भी नहीं समझ सकता, जो गुलाम है वही समझेगा। गुलाम का अर्थ मतलब प्रभु का वचन वैसा ही मानने वाला, गुण देख करके पालन करने वाला। आज बाइबल का वचन बहुत लोगों को क्यों नहीं समझता मालूम? इसके एक कारण बताता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय 17 वचन में प्रभु ने वहां पर बताया। आप देखिए यूहन्ना 7:17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, हाँ देखा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, उनको ये समझेगा। कितने लोग समझा? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहने वाला लोग ही वचन को समझेगा। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। ये वचन का खूबियत जानना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक नॉलेज के लिए पढ़ता है तो भी आप समझेगा नहीं। आप इसको पढ़ने के बाद में मैं उसकी इच्छा पर चलना चाहता हूं करके आपके अंदर चाहता है, वो व्यक्ति को ही ये वचन समझेगा। और इसमें आपको मालूम है, ये मानव प्रकाश के बाद एक बड़ा खूबी क्या है ना, वो चिन्हों के द्वारा अधिकतर बातें लिखा गया। कैसा? चिन्हों के द्वारा, है ना। ये प्रदर्शित किया परंतु चिन्हों के द्वारा। वो हम लोग जब जैसा अभी बोलेगा तो 2 तारी तलवार, दीवट, तारा है, प्रभु का हाथ में तारा है बोला तो हम जो अभी सोचेगा वो आकाश विधान में तारा है, वो तारा है क्या? नहीं, वो सब क्या है? वो सब एक चिन्ह है। उसका अर्थ आपको समझाएगा। बोलेगा तो चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया, इसका मतलब प्रदर्शित किया हुआ उन चिन्हों का अर्थ जानना पड़ेगा। अब उसका अर्थ भी गलत तो बोलेगा तो दोषी है। इसका मतलब सही अर्थ निकालना। हाँ, इसलिए प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के टाइम पर बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। बहुत से ऐसे चिन्ह है, मतलब सफेद पत्थर है ना, मतलब छिपा हुआ मन्ना है, सफेद पत्थर, ये सब क्या है? ये सब हम चिन्हों के द्वारा बताया। ये चिन्ह का सही अर्थ क्या है वो हमको जानना है। तो इसलिए मानव ये बात को जानना बहुत जरूरी है। और इस प्रकाश वचन को परमेश्वर की वचन कहा गया, परमेश्वर का वचन कहा गया। इसलिए इस वचन में थोड़ा भी जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, तया हुआ है, इसमें जोड़ना। इसलिए इसका पहला अध्याय का दूसरा वचन थोड़ा पढ़ना। जिसने परमेश्वर के वचन, जिसने परमेश्वर के वचन बोलेगा तो ये परमेश्वर का वचन है। इस प्रभु का वचन को कभी भी जोड़ना तोड़ना नहीं। देखो अभी किसी का ध्यान इधर नहीं जाना, इधर का क्लास अभी नहीं। तो मैं आरंभ में मानो कई लोग इसके ऊपर बहुत गौर दे रहे हैं, मैं जो कह रहा है ना वो सुनना। देखो इतना ही बात है। आपको मतलब जो बजाने वाला वचन पर ध्यान नहीं दे रहा, वो चक्कर मेरे कमाल में ये जहां से वचन वापस आता है मेरे बारे में, व्यक्ति अभी कहीं और है, इधर ही बैठा और इधर ये सीख रहा है। अभी उसका क्लास शुरू नहीं हुआ, अभी बताऊंगा आपको। तो इसलिए इसका 22 अध्याय का 18-19 वचन में ये वचन प्रभु का वचन होने के कारण एक चेतावनी दिया वहां पर। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक
में लिखी है हाँ। उस पर बढ़ाएगा। हाँ। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से हाँ। कुछ निकाल डाले हाँ। तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है हाँ। उसका भाग निकाल देगा। बोलने का अर्थ आपको समझ में आया ना? इस वचन में कुछ जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा मानव हमारे लिए सजा का बात बनेगा। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस वचन को बहुत दिल की गहराई से इसको समझने के लिए, मानने के लिए लेके पे आना। क्योंकि आपको कल भी मैंने पढ़ाया था, इस वचन पढ़कर सुनाने वाला और सुनने वाला और मानने वाला तीनों ग्रुप धन्य। उसका तीसरा वचन मिलेगा। तीसरा वचन पढ़ना। धन्य है वह हाँ। जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है हाँ। और वे जो सुनते हैं हाँ। और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। देखा, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो धन्य है। इसको ना मानना ही आशीष की बात है। सिर्फ सुनना सुनाना आशीष की बात नहीं। आशीष की बात कहां पर है? मानने में। मानने में देखो, वचन जरूर ध्यान करना अच्छी बात है, धन्य अवस्था है। क्योंकि आपको पहला भजन संहिता में आपको मालूम, पहला भजन संहिता का दूसरा वचन, पहला भजन संहिता का दूसरा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हाँ। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखा, वो धन्य व्यक्ति बोलता है, वो व्यक्ति धन्य है। मतलब प्रभु का वचन को दिन रात मनन करते रहता, धन्यवाद है। वही बात 112 का 1 पढ़ना, 112 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ। जो यहोवा का भय मानता है हाँ। और उसकी आज्ञाओं से प्रति अति प्रसन्न रहता है। देखा, उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहता। बोलने का मतलब प्रयोग, हम लोग प्रभु का वचन सुनता है तो उसको मानने वाला एक दिल चाहिए। प्रभु जो भी कहेगा वो मानना चाहिए। आपको मालूम है, और हम नहीं मानेगा तो मानना आशीष है, तो ना मानना श्राप है। प्रभु का वचन मानना आशीष है, ना मानना श्राप है। यिर्मयाह नबी की किताब 11 अध्याय उसका 3रा वचन, यिर्मयाह उसका 11 अध्याय का 3रा वचन। उनसे कहो, हाँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ। श्रापित है वह मनुष्य हाँ। जो इस वाचा के वचन न माने। देखा, श्रापित है, प्रभु के वचन को ना मानना श्रापित है। और एक वचन अनुवाद उसका 27 अध्याय का 26 वचन, व्यवस्था विवरण 27-26। शापित हो हाँ। वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। हाँ। तब सब लोग कहे आमीन। हाँ, देखा, सब लोग कहे आमीन। बोलने का मानव प्रयोग, हम लोग प्रभु का वचन सुनता है तो हमें वचन मानना है, वचन मानना है। अब यहाँ पर एक गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। विरोधी शैतान सबसे ज्यादा इस वचन या ये मतलब प्रकाशित वाक्य का वचन को ना विश्वास करने के लिए प्रयास में रहता। अरे बात सुनने के लिए रुकावट लाएगा। इवन आप प्रभु की उपस्थिति में आ भी गया, आप ध्यान से ना सुने, उसके लिए प्रयास करेगा। उसका कुछ कारण है। आप देखिए, आपको मालूम है, शैतान सबसे ज्यादा विरोध करने वाला 2 किताब है बाइबल में। सबसे ज्यादा आपको सीखने के लिए मानो रुकावट करने वाला 2 किताब कौन कौन सा मालूम है? वेरी गुड, उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य। देखिए, क्योंकि मानव शैतान ने क्या किया मालूम है? उत्पत्ति में मनुष्य को धोखा दिया। शैतान चाहता है मैंने मनुष्य को धोखा दिया करके मानव आजादी ना जाने। देखा, उत्पत्ति में मनुष्य को धोखा दिया वो बात तो मनुष्य नहीं जानना। शैतान उसको इसलिए वो खड़ा कहानी है कैसे क्या मतलब कुछ ना कुछ बात बोल करके उस वचनों में विश्वास करने नहीं देना। और प्रकाशित वाक्य में आएगा तो बोलेगा क्या चीज नहीं आई, क्या बात है, तुमको समझेगा नहीं है, पढ़ो ऐसा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में क्या मालूम है? उसका न्याय है, उसका न्याय है। शैतान हरा हुआ है, शैतान को आग में कहां डालेगा? नरक की आग में डालेगा। देखा है?
शैतान का पशु में रहने वाला भी उतरी जाएगा। 2-3 रेफरेंस पढ़ना। जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन। तब वह बड़ा हाँ अर्थात वही पुराना सांप जो देखा, वही पुराना सांप, मतलब ये एदन बगीचा में आया हुआ वो पुराना सांप। हाँ इब्लीस और शैतान कहलाता है देखा, इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार को भरमाने वाला है। सारे संसार को भरमाने वाला। देखा, शैतान कौन है? सारे संसार को भरमाने वाला। देखिए, इसलिए वो ये चाहता है कि उसके बारे में, उसका धोखा देने के बाद स्वभाव के बारे में कोई ना जाने। देखिए अभी उसका न्याय का क्या होने वाला है, उसका 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ जिसके हाथ में अथाह पुण्य की कुंजी हाँ और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ उसने उस अजगर हाँ। अर्थात पुराने सांप को, हाँ। जो इब्लीस और शैतान है, हाँ। पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। पहली बात, उसको 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। कहाँ पर डालेगा? और उसे अथाह पुण्य में डालकर हाँ नहीं, वो कहाँ डालेगा? यहाँ पर डालेगा, बॉटमलेस पिट। 1000 साल के लिए कहाँ डालेगा? यहाँ पर डालेगा। ओके, वो क्लास में आपको विस्तार से बताएगा। बॉटमलेस पिट मतलब इसका कोई नीचा नहीं है, हाँ अंध नहीं, मतलब तड़ नहीं, बॉटम नहीं। हाँ बॉटम नहीं, ऐसा। ओके, तो 1000 साल के लिए वहां पर डालेगा। इतना नहीं, आगे क्या करेगा उसका 10 वचन पढ़ना। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की उस झील में, हाँ। जिनमें वह पशु और हाँ। झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा। हाँ देखिए, पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता ये दोनों देगा, यहाँ पर डालेगा शैतान को। इसको बोलता है फाइनल है ना। मतलब आपको बाद में उसको विस्तार से बोलने के टाइम पर समझेगा। तो ये है मतलब उनका, इसलिए शैतान चाहता है कि मतलब मेरा न्याय के बारे में दुनिया ना जाने, मेरा कमजोरी है, मेरे को कहां पर डालेगा? नरक में डालेगा, इसलिए लोग नहीं जानना चाहिए, ऐसा उसका विचार है। ओके, तो अभी आपको मालूम है हम लोग इस किताब में, दानियल नबी के किताब में से भी एक अच्छा विवरण इस बार लेने वाला है, क्योंकि दानियल का किताब उस समय के लिए बंद किया गया। अभी ये हमारे खातिर ऐसे किया है ना। दानियल नबी की किताब 12 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु हे दानियल, हाँ। तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय हाँ। तक के लिए बंद रख। अंत समय तक के लिए। अंत्य समय कब शुरू हुआ? हाँ, यीशु मसीह जब दुनिया में आया उस समय से अंत समय शुरू हो गया है। तो उसका 9 वचन में भी हम देखता है, मतलब सब नहीं पढ़े तो भी चलेगा। तो ये अंत समय में पुत्र की द्वारा है ना, मतलब पुत्र जब से दुनिया में मानव बनकर आकर के बात करने लगा, उस समय में अंत समय शुरू हो गया। इब्रानियों का पत्र उसको समझने के लिए उसका 1 अध्याय का 2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ, हमसे पुत्र की द्वारा बातें की है ना। इन अंतिम दिनों में हम लोग कहां पर आ गया? अंतिम दिनों की अंतिम घड़ी की अंतिम सेकंडों में आया है? हाँ, अंतिम सेकंड में है। आया है कि नहीं? अभी आपको जो मैं रेफरेंस देगा घर में जाकर पढ़ करके कल फिर उधर से आगे बढ़ेगा। अब ये रेफरेंस आप थोड़ा लिख कर लीजिएगा। मतलब पहला पत्रोस 1 का 20, ये आपको होमवर्क है। ये जो अभी मैं बोलता हूँ, ये अंतिम समय में हम आया है कि नहीं, आपको उसका एक मतलब 2 शब्द में कल बोलना है। लिखा पहला पत्रोस 1 का 20, पहले होना 2 का 18, यूदा 18 और दूसरा तिमोथी 3 का 1 से 5। ओके, इतने शब्द पढ़ करके ध्यान करके आना। लेकिन जब दानियल को बोला इसको मोड़ लगाओ, मतलब प्रकाशित वाक्य के लिखने वाला यूहन्ना को क्या बोला मालूम है? नहीं मोड़ करना,
क्या बोला उसका 22 अध्याय का 10 वचन, प्रकटीकरण 22 का 10। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, हाँ, बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। निकट है, समय निकट है। इसका मतलब हम लोग कितना निकट था। अभी मुझे भी लगता है कि शायद एक क्लास चलते चलते इसके बीच में प्रभु आएगा, क्योंकि अभी इतना निकट है, इतना निकट है, कितना निकट है करके आपको जो दिया हुआ रेफरेंसों में पढ़ने के टाइम पर आपका दिल गवाही देगा। ओके, निकट आया है कि नहीं पढ़ना। अभी हम लोग प्रकाशित वाक्य में गए नहीं, बाहर है अभी भी अंदर जाने के लिए, और भी 2 पन्ना 1 पन्ना बाकी है। ओके, मैं उसको आपको इस रीति में बोलने का कारण क्या है, आपको क्लास लेना है। आप जो भी नोट कर रहा है अगला दिन में आप किसी को क्लास लेना है, ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत। जो बात समझ में नहीं आया आप पक्का पूछो, मैं और भी बहुत सरल करके और भी सरल करके बताऊंगा। आग्रह करता हूं कि आपको इतना तो तक समझ में आया ना, आज का क्लास समझ में आया। ओके, प्रभु का धन्यवाद। तो आशा करता हूं बाकी भाग अपन कल शुरू करेंगे, तो उसमें अच्छा रहेगा। नहीं ना, एक बात और बताना करके आपको और एक बड़ा खुशी का पॉइंट बोल करके समाप्त करता हूं। मतलब उत्पत्ति में मानव के लिए परदेसा नष्ट हो गया था। उत्पत्ति में मानव के लिए परदेसा नष्ट हो गया था, परंतु मतलब परदेसा मानव को वापस मिल गया। ये खुशी खबरी के साथ प्रकाशित वाक्य खत्म होता। आनंद की बात है, आनंद की बात है। उत्पत्ति में परदेसा नष्ट हो गया है ना, पढ़िएगा उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22-23 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ। मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, हाँ। इसलिए अब ऐसा न हो हाँ। कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले हाँ। और सदा जीवित रहे। हाँ। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। देखा, एदन की वाटिका से निकाल दिया। एदन की वाटिका से, उत्पत्ति में एदन की वाटिका से आदम हव्वा को निकाल दिया। अभी एदम की वाटिका कितना भी स्वप्न देखेगा तो भी मौका नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में उनको वापस एदन वाटिका में लाया है ना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 वचन, प्रकटीकरण 2 का 7। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, जो परमेश्वर की परदेसा में है, फल खाने को दूंगा। हाँ, परदेसा में रहने वाला जीवन वृक्ष का फल में खाने देगा। पड़ेगा तो उत्पत्ति में नष्ट हुआ जीवन का वृक्ष का फल यहाँ पर प्रभु वापस देगा। उसका 22 अध्याय का 2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। देखिए, जीवन का वृक्ष से बहुत ऐसे खाने का मौका। देखिए किसको, प्रभु के लोगों को। उसका 14 वचन, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ उत्पत्ति में जो नष्ट हो गया, प्रकाशित वाक्य में वो हमें वापस मिल गया। कितना आनंद की बात है। प्रभु अपने लोगों को ये सारे बात दे करके आनंददा में, उस खुशी में रहने देगा। कितना धन्यवाद है। हम लोग कितना आभार भरा दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। हम लोग ये जो पढ़ने जा रहा है, ये बात हमारा आनंद काल का भविष्य के लिए बहुत एक प्रोत्साहन की बात है। हमारा जीवन का जो भी हमारा निराशा दुख की बात है वो सब दूर करके जय उत्सव के साथ जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहन देने वाली बात है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस अध्याय को सिर्फ रजिस्टर में रहने नहीं देना, दिल की पटरी पर उतारना, दिल की पटरी पर उतारना। प्रभु के लिए आप सबको सहायता करें। प्रभु का नाम को महिमा मिले।
आमीन।